स्टार्ट करें। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ डाइकाट रूट पढ़ लिया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी ऑफ मोनोकाट रूट। मोनोकाट रूट पढ़ने से पहले कल जो डाइकाट रूट पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। डाइकाट रूट में सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, विदाउट क्यूटिकल होती है, विद हेयर, रूट हेयर होते हैं। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स होता है और कॉर्टेक्स में थिन वॉल पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं विद इंटरसेलुलर स्पेस होता है। कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर का नाम एंडोडर्मिस होता है। सिंगल लेयर बैरल शेप सेल विद नो इंटरसेलुलर स्पेस विद कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पर सुबेरिन का डिपोजिशन है। वाटर इम्परमिएबल और वैक्सी मटेरियल। एंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकिल फ्यू लेयर थिक वॉल पैरेन्काइमेटस सेल पाई जाती है। पेरीसाइकिल के दो काम, पहला इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम एट ए टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। उसके अंदर वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल की संख्या 2 से 4, 2 होगी तो डाइआर, 4 होगी तो टेट्रार्च कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर रेडियल वेस्कुलर बंडल होता है, जिसमें से जाइलम इक्जार्च होता है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है। सेंटर में पिथ होती जो कि स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस होती है। जाइलम और फ्लोएम के बीच कुछ पैरेन्काइमेटस सेल लेयर पाई जाती है, नाम कंजंक्टिव टिश्यू। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था। ऑल द टिश्यू फाउंड इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस इज कॉल्ड स्टील। जितनी बातें सुनाई हैं ये सब डाइकाट की हैं। कल डाइकाट पढ़ा था, आज मोनोकाट पढ़ना है। एनसीईआरटी में सबसे पहली लाइन लिख दी है कि जैसे डाइकाट की एनाटॉमी है वैसे ही मोनोकाट की एनाटॉमी है। इसका ये मतलब है कि वो बातें जो डाइकाट और मोनोकाट में कॉमन है वो नहीं पढ़नी, जो अलग है वो पढ़नी। कॉमन बताओ क्या क्या है। वहां एपिडर्मिस, यहाँ एपिडर्मिस, वहां कॉर्टेक्स, यहाँ कॉर्टेक्स। ठीक है, जैसे वहां था वैसे यहाँ है। वहां एंडोडर्मिस, यहाँ एंडोडर्मिस, वहां पेरीसाइकिल, यहाँ पेरीसाइकिल, वहां वेस्कुलर बंडल, यहाँ वेस्कुलर बंडल, वहां पिथ, यहाँ पिथ। तो अंतर तो कुछ मिला ही नहीं। अंतर अंदर चल के देखेंगे तब पता चलेगा। देखो क्या अंतर है। वहां की एंडोडर्मिस पर कैस्पारियन स्ट्रिप है, यहाँ एंडोडर्मिस पर कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है। वहां की रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यहाँ की रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। क्यों? क्या वहां कैम्बियम था? नहीं था। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। वहां की पेरीसाइकिल कैम्बियम बनाती है एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, यहाँ की पेरीसाइकिल नहीं बनाती है। वहां की बनाएगी तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, यहाँ की नहीं बनाएगी तो नहीं होगी। दूसरा अंतर, वहां जाइलम और फ्लोएम की संख्या 2 से 4 है, यहाँ मोर देन 6 है या कम से कम 6 है। तो मोर देन 6 को पाली आर्च कहते हैं, 6 को हेक्सार्च कहते हैं। वहां पिथ बहुत छोटी थी, यहाँ पिथ थोड़ी बेहतर स्थिति में है, लार्ज और वेल डेवलप्ड पिथ पाई जाती है। तो इसी नाते एनसीईआरटी पर आप नजर डालेंगे तो डाइकाट यहाँ शुरू किया है, यहाँ से, और पूरा यहाँ तक लिखा है, और मोनोकाट यहाँ शुरू किया, यहाँ खत्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसने एक लाइन लिख दी है, एनाटॉमी ऑफ मोनोकाट रूट इज सिमिलर टू द डाइकाट रूट इन मेनी एस्पेक्ट।
जैसे दोनों जगह एपिडर्मिस, दोनों जगह कार्टेक्स, दोनों जगह एंडोडर्मिस, दोनों जगह पेरिसाइकिल, दोनों जगह वेस्टर बंडल, दोनों जगह पिथ। फिर अंतर क्या है, तो अंतर बता रहे हैं। अंतर देखें, कह रहा वहां पर केवल कुछ जाइलम बंडल थे और यहां मोर देन 6, मतलब अंतर मिला। पिथ यहां क्या है और क्या है, और वहां इनकॉन्स्पिक्यूअस। यहां पर नहीं होती है क्या, क्यों? क्योंकि यहाँ की पेरिसाइकिल ने कैम्बियम नहीं बनाई। कितना आसान है, डायग्राम सामने बना है। इस नाते हमने जो आपका डायग्राम बनवाया केवल वेस्टर बंडल बनवाया है। भाई ये एपिडर्मिस हो गई, ये कार्टेक्स हो गया, ये एंडोडर्मिस हो गई, ये पेरिसाइकिल हो गई। उसके बाद ये देखो रिंग दिखाई पड़ रही, क्या वेस्टर बंडल के सेंटर में क्या दिख रहा है, पिथ। बताओ प्रोटोजाइलम बाहर होगा कि मेटाजाइलम? रूट में एक जार्च होता है, प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर। अब देखते हैं, यहां मैंने इस तरह तो ऊपर का बनाया ही नहीं है, केवल पेरिसाइकिल, फ्लोएम और जाइलम दिखाया है। और यहां जाइलम में प्रोटोजाइलम क्या होगा, ये प्रोटोजाइलम है, यही तो प्रोटोजाइलम है। एक्जार्च की इंडार्च, तो क्या लिखोगे, एनाटॉमी ऑफ मोनोकाट रूप। तो प्रेजेंस बताओ किसका, सब प्रेजेंस है। एपिडर्मिस, कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वास्कुलर बंडल एंड पिथ। जब सब कुछ प्रेजेंट ही है तो फिर अलग काहे में है? तो 2-3 मामले में अलग है, बता रहा हूं। पहला, इंडोडर्मिस अलग है, नॉट हैव क्या, अच्छा, मोनोकाट रूट, नो सेकेंडरी ग्रोथ। क्यों? पेरिसाइकिल नॉट फॉर्म वैस्कुलर कैम्बियम। लेकिन याद रखना, वहां की पेरिसाइकिल ने लेटरल ब्रांच बनाए थे, इधर वहां की पेरिसाइकिल ने लेटरल ब्रांच बनाए थे, यहाँ की पेरिसाइकिल भी लेटरल ब्रांच बनाएगी। फॉर्म लेटरल ब्रांच। वहां पिथ क्या थी और यहाँ की पिथ वहां वैस्कुलर बंडल, वहां वैस्कुलर बंडल 2 या 4 थे। यहाँ की खास बात करें तो जाइलम मोर देन 6, मतलब पॉलीआर्च। और प्रोटोजाइलम कैसा होगा, इक्जार्च होगा। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। पहला सवाल है
यदि डाई काट स्टेम की एनाटॉमी देखना चाहते हैं तो किस प्लांट के स्टेम की टीएस काट देंगे? जैसे आम के पेड़ की, बरगद के पेड़ की, पीपल के पेड़ की, शीशम काटेंगे, कौन सा पेड़ काटेंगे? ध्यान से सुने, किसी भी मैच्योर प्लांट को नहीं काट पाएंगे। आम काटेंगे 3 दिन तक काटते ही रहेंगे, इतना मोटा पेड़ होगा। और अगर आपने कहीं बरगद काटना शुरू कर दिया तो 5-7 दिन काटेंगे। तो कैसे फिर टीएस काटेंगे, क्या करेंगे? हाँ, मशीन से भी काटेंगे। फिर भी ध्यान से सुने, किसी भी मैच्योर डाई काट प्लांट का स्टेम वुडी हो जाता है और उससे आप उसकी एनाटॉमी नहीं समझ सकते। तो फिर क्या करेंगे? तो किसी पर्टिकुलर डाई काट यंग प्लांट का स्टेम लीजिए। जब यंग प्लांट का स्टेम लोगे तो उसका सेक्शन काटोगे, स्लाइड बनेगी, आराम से माइक्रोस्कोप से देखोगे दिखाई पड़ेगा। तो पहला सवाल है कि यंग डाई काट प्लांट के स्टेम का टीएस काटेंगे। वो मैंगो भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पेड़ काट दीजिए, बस यंग होना चाहिए। ठीक, पहला सवाल। सेक्शन काटेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? तो सर्कल कंप्लीट नहीं है, वैसे तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। तो सबसे बाहर हमको आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस मिलेगी। अब कुछ लिखेंगे नहीं, सुनेंगे। एपिडर्मिस की खास बात यह होगी कि ये स्टेम की एपिडर्मिस है, तो इसके ऊपर हमको क्यूटिकल मिल जाएगी, और हो सकता हमको हेयर ट्राइकोम मिल जाए, और हो सकता है कुछ स्टोमेटा मिल जाए, हो सकता ना भी मिले स्टोमेटा। एपिडर्मिस पैरेन्काइमेटस ही होती है। अगर किसी मैच्योर डाइकाट प्लांट का स्टेम देखेंगे तो बाहर एपिडर्मिस मिलेगी नहीं, बाहर तो बार्क मिलेगी आपको। तो अगर चाहते हो कि एपिडर्मिस मिले तो यंग प्लांट होना चाहिए। एपिडर्मिस होगा, पैरेन्काइमेटस होगा, थिन क्यूटिकल होगी, हो सकता ट्राइकोम या हेयर, और हो सकता कुछ स्टोमेटा मिल जाए। एपिडर्मिस खत्म। एपिडर्मिस से लेकर के पेरीसाइकिल तक, ये पेरीसाइकिल है, ये पेरीसाइकिल है, और ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस से लेकर के पेरीसाइकिल तक ये जितना कुछ है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स डिफरेंशिएट है 3 लेयर में, बाहर की तरफ, बीच में और अंदर। बाहर की तरफ हाइपोडर्मिस, बीच में कॉर्टिकल लेयर, और अंदर की तरफ एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स डिफरेंशिएटेड इनटू हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस। ये पहचान डाइकाट स्टेम की है। अभी आगे पढ़ेंगे मोनोकाट स्टेम, उसमें एंडोडर्मिस नहीं मिलेगा, उसमें कॉर्टिकल लेयर भी नहीं मिलेगी, उसमें एपिडर्मिस होगा, हाइपोडर्मिस होगा, और सीधे वैस्कुलर बंडल मिलेंगे। तो कॉर्टेक्स डिफरेंशिएटेड इनटू हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस, ये पहचान है किसकी? डाइकाट स्टेम की। और ना होना पहचान है मोनोकाट स्टेम की। सबके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। हाइपोडर्मिस की बात यह है तो वास्तव में ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है, और इसमें कुछ लेयर पाई जाती है। जैसे हमने डायग्राम में कितने लेयर बनाई है? 2 लेयर बनाई है। कुछ लेयर थिक होती है, सबसे खास ये है कोलेनकाइमेटस होती है। अब कोलेनकाइमा को तो आपको पहले से ही पता है क्या, कि कोलेनकाइमा की विशेष बात यह है कि उसके कॉर्नर थिक होते हैं, कॉर्नर थिक होते हैं, और दूसरी खास बात यह है कि वहां लिग्निन और सुबेरिन का क्या होता है? डिपोजिशन होता है। लिग्निन सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। और क्यों होता है स्पेशली? हाँ बताओ। लिग्निन नहीं, सेलुलोज पेक्टिन और हेमीसेलुलोज का डिपोजिशन होता है। और क्यों होता है? तो आंसर देंगे
मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो हाइपोडर्मिस की जो पहचान है कि हाइपोडर्मिस कोलिन काइमेटस होगा, कुछ लेयर का थिक होगा, और कोलिन काइमा के सेल के जो कार्नर होते हैं वो थिक होते हैं, क्योंकि सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन होता है, और पर्पज मैकेनिकल सपोर्ट होता है। मान लेते हैं कि कोई ये यंग प्लांट है, उसका स्टेम है, तेज हवा चलेगी तो ये मुड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं, इसको मैकेनिकल सपोर्ट किसने दिया है? इसी कोलिन काइमा ने दिया है। नीचे जाएंगे तो हमको कार्टिकल लेयर मिलेगा, यहाँ बहुत सारी लेयर होंगी, बस खास बात है कि राउंडेड थिन वाल पैरेनकाइमेटस सेल, और ढेर सारा हमको यहाँ क्या मिलेगा? इंटरसेलुलर स्पेस। यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस है, तो इंटरसेलुलर स्पेस के साथ पैरेनकाइमा मिलेगा कहाँ? कार्टिकल। कार्टिकल लेयर का सबसे अंदर की जो लेयर है उसका नाम एंडोडर्मिस है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टेक्स। पहला क्वेश्चन। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोडर्मिस को ही कहते हैं स्टार्च शीथ। क्यों? एंडोडर्मिस रिच इन स्टार्च ग्रेन, तो स्टार्च ग्रेन रिच होती है, इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया? स्टार्च शीथ। कहीं और नहीं लिखा, यहीं लिखा है। उसके अंदर जाएंगे तो हमको मिलेगा वेस्कुलर बंडल, बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को ऐसे कर देते हैं तो वेस्कुलर बंडल ऐसे लगे हुए हैं। हमने यहाँ 4 ही बना रखे हैं, हो सकता और बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्कुलर बंडल की रिंग बनी हुई है, इसको कहते हैं रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। ये पहचान है डाइकाट स्टेम की। अभी मोनोकाट पढ़ेंगे, वहां स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल मिलेंगे, और यहाँ रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो पहला सवाल है कि वेस्कुलर बंडल का रिंग अरेंजमेंट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर वेस्कुलर बंडल को ध्यान से दोगे तो बाहर की तरफ फ्लोएम है, अंदर की तरफ जाइलम है, बीच में कैम्बियम है। इसका मतलब क्या है? कंजॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल। ये जाइलम में, मेटाजाइलम बाहर है, प्रोटोजाइलम अंदर है, तो इसका मतलब क्या होगा? इंडार्च प्रोटोजाइलम। तो वेस्कुलर बंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंग अरेंजमेंट है, कंजॉइंट है, ओपन वेस्कुलर बंडल है। रिंग अरेंजमेंट यहाँ है, अभी जाएंगे मोनोकाट में स्कैटर्ड अरेंजमेंट मिलेगा। स्कैटर्ड और रिंग। पहले एक बहुत बढ़िया सवाल आता था कि मान लेते ये कोई डाइकाट स्टेम है, इसमें एक एक्सपेरिमेंट होता था, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें इसकी बार्क रिमूव की जाती थी, उसकी एक रिंग रिमूव कर लेते थे। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में बार्क रिमूव करते थे और बार्क में फ्लोएम रिमूव हो जाता था। क्वेश्चन आता था, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट डाइकाट में संभव है, मोनोकाट में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट के लिए बाहर बाहर फ्लोएम होना जरूरी है। यहाँ बाहर बाहर फ्लोएम दिख रहा है तो डाइकाट में फ्लोएम रिमूव हो जाएगा। मोनोकाट में स्कैटर्ड होते हैं, रिंग होता ही नहीं है, तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पाए। बहुत इंपॉर्टेंट। वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में कुछ पैरेनकाइमेटस लेयर पाई जाएंगी जिनका नाम मेडुलरी रेज है। पर्पज क्या है? फिर डायग्राम को ऐसे कर दें, ये मेडुलरी रेज होगी, इसका काम है लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। सेंटर में हमको मिलेगा क्या? बड़ी बड़ी राउंडेड पैरेनकाइमेटस सेल, इसके कहेंगे क्या? पिथ। तो सारे क्वेश्चन हो गए, कुछ एपिडर्मिस के, कुछ एंडोडर्म हाइपोडर्मिस के, कुछ कार्टिकल के, कुछ एंडोडर्मिस। पेरिसाइकिल, हाँ छूट गया पॉइंट, ध्यान से सुनिए। अभी कल पढ़े थे डाइकाट रूट और अभी पढ़ रहे हैं डाइकाट स्टेम। वहां भी पेरिसाइकिल थी, यहाँ भी पेरिसाइकिल, फर्क बता दीजिए बस। वहां पेरिसाइकिल की पूरी रिंग थी, वहां पेरिसाइकिल की पूरी रिंग थी, यहाँ पेरिसाइकिल, यहाँ पेरिसाइकिल का पैच है, एक पैच ये है, एक पैच ये है, एक पैच ये है, एक पैच ये है। पेरिसाइकिल पाई जाती है एज ए सेमी ल्यूनर पैच, पहला सवाल। और दूसरा उससे भी इंपॉर्टेंट, क्या लिखोगे? स्केलेरन काइमा। क्या लिखोगे? स्केलेरन काइमा। प्रेजेंट कहां जरा बताओ? तो कहोगे एंडोडर्मिस के नीचे और फ्लोएम के ऊपर। प्रेजेंट बिटवीन हाइपोडर्मिस, बिलो हाइपोडर्मिस एंड एबव फ्लोएम।
सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है इसमें पूरे डाइकाट स्टेम में। किसी भी डाइकाट स्टेम की एनाटॉमी यदि देखना चाहते हो तो किसी यंग प्लांट के स्टेम की टीएस काट दीजिए। क्या 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 होगा? तो एपिडर्मिस होगा, कार्टेक्स होगा, पेरीसाइकिल होंगे, वैस्कुलर बंडल होगा और पिथ होंगे। कार्टेक्स डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर हाइपोडर्मिस, मिडिल कॉर्टिकल और इनर एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस होगा, मैकेनिकल स्पोर्ट देगा। कार्टिकल लेयर पेरेनकाइमेटस होगा, कॉन्स्पिकुअस इंटरसेलुलर स्पेस होगा। एंडोडर्मिस इनरमोस्ट लेयर होगी, स्टार्च ग्रेन रिच होगी, स्टार्च शीथ होगी। पेरीसाइकिल सेमील्यूनर पैच होगी, स्क्लेरेनकाइमेटस होगी। वैस्कुलर बंडल रिंग अरेंजमेंट होगा, बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम होगा। कॉन्जॉइंट होगा, ओपन वैस्कुलर बंडल होगा। ठीक है, कितने होंगे फिक्स संख्या नहीं है। सेंटर में हमको पिथ मिलेगी, लार्ज राउंडेड पेरेनकाइमेटस, और हमको जाइलम और फ्लोएम या वैस्कुलर बंडल के बीच बीच में मेडुलरी रेज मिलेगी जो कि पेरेनकाइमेटस। ये क्या है? ये डाइकाट स्टेम। कंपेयर में ही क्या है? मोनोकाट स्टेम। तो पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। क्लियर है? यहां तक कुछ बढ़ाया तो है नहीं? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग डाइकाट स्टेम। किसी भी डाइकाट स्टेम में क्या क्या होगा? तो एपिडर्मिस होगी, कार्टेक्स होगा, पेरीसाइकिल होंगे, वैस्कुलर बंडल मिलेंगे, मेडुलरी रे मिलेंगे, और लास्ट में सेंटर में पिथ होगी। कार्टेक्स डिफरेंशिएट होगा किसमें? बाहर की तरफ, आउटर, मिडिल और इनर। बताओ, आउटर होगा हाइपोडर्मिस, मिडिल कार्टिकल लेयर और इनर। सबके एक एक सवाल। हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस, कार्टिकल लेयर पेरेनकाइमेटस, तो एंडोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस। अच्छा, अरे काम की चीज बताओ। स्टार्च शीथ, बाकी सारे पॉइंट तो वहां लिखे ही हैं। पेरीसाइकिल बहुत इंपॉर्टेंट, सेमी ल्यूनर पैच है, स्क्लेरन काइमा। बाकी कहां है? अरे तो बताओ, एंडोडर्मिस के नीचे और फ्लोएम के ऊपर। वैस्कुलर बंडल बहुत इंपॉर्टेंट, सब काम काम के लिखे दे रहे हैं। रिंग अरेंजमेंट, बाकी पिथ के बारे में वहां लिखा ही है क्या? लार्ज राउंडेड पेरेनकाइमेटस सेल, और मेडुलरी रेज वो भी क्या है? पेरेनकाइमेटस सेल। वैस्कुलर बंडल का रिंग अरेंजमेंट किसमें होता है? डाइकाट स्टेम
और अगर वैक्यूलर बंडल का स्कैटर्ड अरेंजमेंट कह दे तो क्या बताओगे? मोनोकाट स्टेम। हाइपोडर्मिस अगर कोलन काइमेटस है किसकी? डाइकाट स्टेम। और अगर स्क्लेरन काइमेटस है, वैस्कुलर बंडल रिंग है तो, और स्कैटर्ड है तो मोनोकाट। बस यही है। तो कंपेयर सुन लेते हैं मोनोकाट का। जब हम मोनोकाट स्टेम पढ़ेंगे तो क्या 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 नहीं पढ़ेंगे, मतलब वो सब एब्सेंट होगा। एपिडर्मिस दोनों में है, हाइपोडर्मिस दोनों में है, बस उसके बाद गायब। हाइपोडर्मिस के बाद कार्टिकल लेयर, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, ये तीनों एब्सेंट हैं। किसमें? मोनोकाट में। वैस्कुलर बंडल ना एब्सेंट कर देना, वो यहां भी है वहां भी है, बस फर्क है। यहां कैसे है? रिंग, और वहां स्कैटर्ड अरेंजमेंट है। कौन सा? स्कैटर्ड। चलो आओ, एनाटॉमी। एनाटॉमी ऑफ मोनोकाट स्टेम। देखो, पहला सवाल है कि मोनोकाट स्टेम में क्या है और क्या नहीं है। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोडर्मिस नहीं है, पेरीसाइकिल नहीं है, पिथ नहीं है, और कार्टेक्स नॉट डिफरेंशिएट इनटू हाइपोडर्मिस, कार्टिकल एंड एंडोडर्मिस। तो है क्या? है देखो, यहाँ एपिडर्मिस है, यहाँ हाइपोडर्मिस है, यहाँ ग्राउंड टिश्यू है, यहाँ वैस्कुलर बंडल है। डायग्राम देखो, ये है एपिडर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, बस पूरा एरिया ये ग्राउंड टिश्यू है। इसी ग्राउंड टिश्यू में फैले हुए पड़े हैं क्या? वैस्कुलर बंडल। बस फैले कुछ प्रकार से हैं कि बाहर वाले क्या हैं? छोटे हैं, और अंदर वाले क्या हैं? बड़े हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो जो बाद में बने होंगे वो क्या होंगे? जो बाद में बने होंगे वो नए होंगे तो वो छोटे होंगे, और जो पहले बने होंगे वो बड़े होंगे। तो बड़े वाले बीच में होते हैं, छोटे वाले किनारे होते हैं। यहां देखो, मोनोकाट स्टेम में हाइपोडर्मिस बहुत इंपॉर्टेंट। वहां कौन सी थी? पैरेन्काइमेटस थी, कोलन काइमेटस थी। वैस्कुलर बंडल कैसे? स्कैटर्ड, पेरिफेरल स्मॉलर देन सेंट्रल। और कौन सा? तो देखो, ये फ्लोएम है, ये जाइलम, बीच में कैम्बियम तो है नहीं, तो क्या कहोगे? कंजॉइंट क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट ये है, वाटर कंटेनिंग कैविटी, यहां याद रखिएगा, और स्क्लेरन काइमेटस सीथ या बंडल सीथ। ये बड़ी विशेष बात है, स्क्लेरन काइमेटस बंडल सीथ का पाया जाना और स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस का पाया जाना, यही दोनों पहचान है किसका? मोनोकाट स्टेम। पढ़ो, डाइकाट तो रूट पढ़ चुके हैं ना? टीएस लेंगे किसका? ये देखो यहाँ क्या लिखा है। अब अगर ओल्ड ले लिया तो फिर आरी से काटोगे 4-5 दिन। ओल्ड डाइकाट स्टेम थोड़े लेंगे, नया लेंगे। बाहर क्या मिलेगी? एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्टेम, और क्या होगा? कवर्ड विद क्या? थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। हो सकता क्या मिले? ट्राइकोम। और हो सकता क्या मिले? स्टोमेटा। सेल अरेंज इन मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड क्या? पेरीसाइकिल। कहोगे क्या? कार्टेक्स। इसमें 3 क्या है? सब जोन। बाहर की तरफ हाइपोडर्मिस, जो कि कुछ लेयर कोलन काइमेटस है, और किसके नीचे है? और काम क्या है? मैकेनिज्म। कार्टिकल लेयर बिलो हाइपोडर्मिस, राउंडेड थिन वॉल क्या है? पैरेन्काइमेटस सेल। विद क्या लिखा है? कॉन्स्पिकुअस इंटरसेलुलर स्पेस।
और इनर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टेक्स को कहते क्या हो? एंडोडर्मिस। सेल ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च, तो नाम क्या पड़ा? पेरीसाइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट, पेरीसाइकिल कहाँ बेटा? इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एक बात, और किसके ऊपर? एबव द फ्लोएम। और किस फॉर्म में? कौन सा? सब सवाल इस बहुत बार पूछा गया। इन बिटवीन वैस्कुलर बंडल रेडियली प्लेस पैरेनकाइमेटस सेल, नाम क्या? मेडलरी रेज। ढेर सारे वैस्कुलर बंडल हैं, अरेंजमेंट न भूलिएगा। रिंग अरेंजमेंट, रिंग अरेंजमेंट वैस्कुलर बंडल करेक्टर है किसका? ईच वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट होगा, ओपन होगा विद इंडार्च प्रोटो। स्टेम में तो इंडार्च ही होता है ना। लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेनकाइमेटस सेल विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस ऑक्युपाई सेंट्रल, नाम क्या दोगे? विद। मोनोकार्ड में बताओ, बताओ मोनोकार्ड में कितना कम लिखा है? जानते हो क्यों कम लिखा है? केवल पहचान ही लिखी है। जैसे मोनोकार्ड स्टेम में स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस एक पहचान, ढेर सारे स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल दूसरी पहचान, स्क्लेरन काइमेटस बंडल सीथ तीसरी पहचान, लार्ज कंस्पिकुअस पैरेनकाइमेटस ग्राउंड सब्सटेंस या ग्राउंड टिश्यू अगली पहचान, वैस्कुलर बंडल क्लोज, पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल क्या होंगे? छोटे, और सेंट्रल वाले क्या होंगे? बड़े। ये तो पहले से पता है। फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट होती है, और वाटर कंटेनिंग कैविटी होगी किसमें? चलिए, हेडिंग डार्सी वेंट्रल लीफ। ये बताओ इसका नाम डार्सी वेंट्रल लीफ क्यों है? कोई तो कारण होगा। तो ध्यान से सुने। डाइकाट लीफ की डार्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस अलग अलग होती है। अगर दोनों लीफ की सरफेस एक जैसी हो तो क्या नाम दोगे? आइसोबाइलेटरल। और अलग अलग होंगी तो डार्सोवेंट्रल। डाइकाट का है, पहले डाइकाट का डायग्राम बना लेते हैं, फिर डाइकाट सुनेंगे। डाइकाट लीफ का नाम डार्सी वेंट्रल लीफ है क्योंकि डार्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस एक जैसी नहीं है। अपर सरफेस और लोअर सरफेस एक जैसी नहीं है। अपर सरफेस ज्यादा स्मूथ होती है, उस पे स्टोमेटा नहीं होते हैं। लोअर सरफेस कम स्मूथ होती है, उस पे स्टोमेटा होते हैं। एक बात, किसी भी डाइकाट लीफ के वर्टिकल सेक्शन में हमको अपर और लोअर एपिडर्मिस दिखाई पड़ेगी, और दोनों के बीच में मीजोफिल सेल और वेस्कुलर बंडल मिलेंगे। डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस का नाम अडैक्सियल एपिडर्मिस और लोअर का नाम अबैक्सियल एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस में भी क्यूटिकल, लोअर एपिडर्मिस में भी क्यूटिकल, लेकिन यहाँ स्टोमेटा नहीं होंगे, और अगर होंगे तो बहुत कम होंगे, और यहाँ स्टोमेटा होंगे और ज्यादा होंगे। ठीक, और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो बीच का एरिया है उसमें पैरेनकाइमेटस सेल पाई जाती हैं, और उनका नाम मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल होती हैं और फोटोसिंथेसिस करती हैं। खास बात यह है कि मीजोफिल सेल डिफरेंशिएट होती हैं दो टाइप की सेल में, पहली सेड पैरेनकाइमा और स्पंजी पैरेनकाइमा। फर्क देखिए, दिख रही है, ये इलांगेटेड सेल हैं। ये क्या है? इलांगेटेड सेल हैं, और वर्टिकली एक दूसरे के पैरेलल हैं। ऐसे लाइन लगी है, इलांगेटेड हैं, वर्टिकली पैरेलल हैं, और हैं कहाँ? तो कहोगे अपर एपिडर्मिस के ठीक नीचे हैं, मतलब एडैक्सियल प्लेस्ड है। लेकिन जब स्पंजी पैरेनकाइमा की बात करेंगे तो स्पंजी पैरेनकाइमा राउंडेड होती हैं, थिन वॉल पैरेनकाइमेटस सेल होती हैं, और लूजली अरेंज होती हैं।
लूजली अरेंज होने के नाते बीच बीच में हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई पड़ रहा है। इन इंटरसेलुलर स्पेस का नाम एयर कैविटी होता है। तो इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा बड़े होंगे, हम कहेंगे एयर कैविटी। ये है स्पंजी पैरेन्काइमा। कहाँ है, तो कहोगे पैलिसेड के नीचे है और नीचे वाली एपिडर्मिस तक है, मतलब एबैक्सियली प्लेस्ड है। और अंतर देखें, नीचे वाली एपिडर्मिस पर स्टोमेटा पाया जाएगा और स्टोमेटा के पीछे जो एयर कैविटी होगा उसका नाम, तो आंसर देंगे सब स्टोमेटल कैविटी। ये जो जगह दिख रही है इसका नाम एयर कैविटी। सबसे आखिरी सवाल, किसी भी डाइकाट लीफ को अगर ध्यान से देखेंगे तो होगा ये कि इसमें मेन पाई जाएगी मिडरिप और इससे ऐसे ऐसे वेन्स। तो होगा क्या, अगर हम यहां से टीएस काटेंगे तो वैस्कुलर बंडल हमको बड़ा दिखाई पड़ेगा, और अगर हम यहां से टीएस काटेंगे तो छोटा दिखाई पड़ेगा, यहां से काटेंगे तो और छोटा दिखाई पड़ेगा, इसमें और छोटा दिखाई पड़ेगा। तो हमको वैस्कुलर बंडल का जो साइज है वो वेरिएबल मिलेगा। क्यों, डायमीटर ऑफ वेन क्या है, वेरिएबल है। सबसे बड़े कहाँ मिलेंगे, मेन मिडरिब में मिलेंगे, और वेन्स उससे छोटे, वेनलेट उससे छोटे। तो यहाँ साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ क्या, वेन या वेनलेट कह सकते हो या मिडरिब कह सकते हो। जबकि मोनोकाट में जाएंगे तो सारी वेन में एक साइज का हमको वैस्कुलर बंडल मिलेगा। आखिरी सवाल, ये एक वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल में बंडल सीथ पाई जाएगी, एक क्वेश्चन। ये फ्लोएम, ये जाइलम। एनसीईआरटी में लिखा है बताओ एडेक्सियल कौन है, एबैक्सियल कौन है। तो ऊपर की तरफ जाइलम होगा तो क्या कहोगे, एडेक्सियल। नीचे की तरफ फ्लोएम होगा, क्या कहोगे, एबैक्सियल। बस लिख लो। Dicot leaf called as Darcy ventral leaf, क्यों, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस नॉट सिमिलर। क्या सिमिलर नहीं है ये बता दो। तो जो अपर एपिडर्मिस है ये मोर स्मूथ, इसमें ज्यादा थिक क्यूटिकल होगी, मोर थिक क्यूटिकल एंड नो स्टोमेटा या फ्यू स्टोमेटा। जबकि जो लोअर एपिडर्मिस होगी वो लेस थिक क्यूटिकल एंड मोर स्टोमेटा। एपिडर्मिस कवर बाय क्यूटिकल, चाहे ऊपर वाली हो चाहे नीचे वाली हो। मीजोफिल क्या है, ग्राउंड टिश्यू सेल। कहां प्रेजेंट है बेटा, प्रेजेंट बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। मीजोफिल सेल 2 टाइप की हैं। पहली कौन सी, पहली सेड पैरेन्काइमा,
बताओ क्या कहोगे? तो कहोगे along अपर एपिडर्मिस, मतलब एडैक्सियल प्लेस होंगे। होती कैसी हैं? इलांगेटेड वर्टिकली पैरेलल अरेंज होती है। और दूसरी बेटा कौन होती है? क्या पहचान होती है? बिलो पैलिसेड, हाँ या ना? टू कहां तक है? कहां तक है? लोअर एपिडर्मिस। एक दूसरा, दूसरी खास बात है लूजली विद एयर कैविटी। दोनों फोटोसिंथेटिक होंगी। आगे बढ़े। वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन midrib and vein, size of vascular bundle depend on साइज ऑफ वेन या मिडरिब। और वैस्कुलर बंडल में जाइलम होगा, फ्लोएम होगा और बंडल शीथ सेल। एनसीईआरटी में लिखा लार्ज सेल। ये क्या है और ये क्या है? एबैक्सियल। एनाटॉमी ऑफ मोनोकाट लीफ या आइसोबाइलेटरल लीफ। देखो 4 क्वेश्चन। पहला, इसका नाम आइसोबाइलेटरल क्यों है? आइसो का मतलब होता है सेम और बाइलेटरल मतलब दोनों तरफ। तो अपर और लोअर एपिडर्मिस एक जैसी होती है। क्यों? नंबर ऑफ स्टोमेटा सेम होते हैं, लगभग लगभग जो ऊपर मिलेंगे वैसे ही नीचे मिलेंगे, इसी नाते इसका नाम आइसोबाइलेटरल। दूसरा सवाल, ये है अपर एपिडर्मिस, ये है लोअर एपिडर्मिस, बीच में क्या मिलेगी? नॉट डिफरेंशिएट इनटू स्पंजी एंड पैलिसेड, जबकि वहां क्या था? डिफरेंशिएट इनटू स्पंजी एंड पैलिसेड। दूसरा अंतर। तीसरा, वैस्कुलर बंडल में वही हाल है, क्या?
बंडल शीथ सेल मिलेगी, फ्लोएम मिलेगा, जाइलम मिलेगा, ये क्या होगा और ये क्या मिलेगा। बस ये कमाल की बात है कि किसी भी मोनोकाट लीफ में साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल सिमिलर इन साइज होगा। क्यों? लगभग लगभग सब पैरेलल वेन होती हैं तो एक डायमीटर की होती हैं। बस किसको छोड़ दीजिएगा, मिडरिप को छोड़ दीजिएगा। भाई मिडरिप तो मोटी होगी, उसमें वैस्कुलर बंडल बड़ा होगा, उसको छोड़ दीजिए। किसी भी मोनोकाट लीफ में बीच में तो मिडरिप होगी, तो मिडरिप को छोड़ के जितनी वेन बनी होंगी उन सब में वैस्कुलर बंडल क्या होगा, सेम साइज का होगा। तो वैस्कुलर बंडल सिमिलर इन साइज एक्सेप्ट क्या, मिड रिब। लिख लीजिए। लिखें, मोनो काट लीफ आइसो बाइलेटरल लीफ। क्यों? बोथ अपर एंड लोअर सरफेस क्या होगी, सिमिलर। सेम स्टोमाटा ऑन बोथ सरफेस। सही है। दूसरी खास बात है कि मीजोफिल सेल, बस पहचान याद रखिएगा, नॉट डिफरेंशिएट इनटू किसमें, पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन काइमा। और तीसरी खास बात, वैस्कुलर बंडल ऑल नियर सिमिलर इन साइज, किसको छोड़ के, और ये वैस्कुलर बंडल का सिमिलर इन साइज का मतलब क्या है। ये पैरेलल वेनेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इतने ही क्वेश्चन है इसमें। एक स्पेशल सवाल, बुली फार्म सेल, तीन चार क्वेश्चन इसके लीजिए। किसी भी मोनोकाट पौधे या कोई घास का पौधा अगर आप देखेंगे तो गर्मी के महीने में धूप में उसकी पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, लेकिन जैसे ही पानी मिलता है पत्तियां फिर से एक्सपेंड कर जाती हैं। तो क्या होता है, तो इसकी डार्सल सरफेस, मान लो ये लीफ की डार्सल सरफेस है, तो डार्सल सरफेस पर एक स्पेशल सेल पाई जाती है जिसका नाम बुलीफार्म सेल है। खास बात यह है कि जब पानी की कमी होती है पौधे में, यहां से वाटर लॉस हो जाता है, तो जैसे वाटर लॉस होगा सेल बताओ फ्लैसिड होगी कि टर्जिड, फ्लैसिड होगी। और सेल ऐसे फ्लैसिड होगी किनारे अंदर की तरफ घूम जाएंगे। इसको रोलिंग या कर्लिंग ऑफ लीफ कहते हैं। फिर क्या हुआ, मान लीजिए घर का पौधा है, आपने गमले में लगा रखा है, तो आप पानी डालोगे, तो जब पानी डालोगे तो देखोगे थोड़ी देर बाद फिर से खिली खिली पत्तियां, क्या होगा, जैसे ही पानी अंदर जाएगा सेल क्या हो जाएंगे, टर्जिट, और लीफ फिर से क्या कर जाएगी, एक्सपैंड। तो दो क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर वाटर स्ट्रेस है तो लीफ अंदर की तरफ घूम जाएगी, क्यों, क्योंकि बुली फार्म सेल हो जाएंगी फ्लैसिड, और अगर वाटर अवेलेबल है तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे, हो जाएंगे टर्जिड, और लीफ क्या कर जाएगी, एक्सपैंड।
किसमें पाई जाती हैं? प्रेजेंट इन, बताओ, मोनोकाट, लीफ, एट डार्सल एपिडर्मिस, या कह सकते हो ग्रास की लीफ में मिलेंगे। ये है क्या? तो कहोगे लार्ज कलरलेस इम्पटी सेल हैं क्या? मॉडिफाइड एडेक्सियल एपिडर्मल सेल विद वेन। याद रखिए डार्सल सरफेस की सेल है। काम क्या है? इन्वॉल्व इन रोलिंग या कर्लिंग ऑफ लीफ। कब? इन वाटर स्ट्रेस। क्या होगा? वाटर लॉस फ्रॉम फुलीफॉर्म सेल। रिजल्ट बताओ, सेल कैसी हो जाएंगी? सेल बिकम फ्लैसिड। और रिजल्ट बताओ, लीफ कर्ल। अच्छा, अंदर की तरफ मुड़ क्यों गई है? अरे सरफेस एरिया कम हो जाएगा ना, वाटर लॉस कम, प्रिवेंट वाटर लॉस। और अगर वाटर खूब ढेर सारा है, वाटर अवेलेबल, तो क्या होगा? वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाई फुलीफॉर्म सेल। सेल क्या हो जाएंगे? टर्जिड। तो लीफ क्या हो जाएगी? लीफ एक्सपेंड कर जाएगी। बस पढ़ लें एनसीईआरटी से। जरा अंडरलाइन कर लो बस। कौन सा सेक्शन लेंगे? वर्टिकल। किसका? डार्सोवेंट्रल लीफ। लेमाइना सोच कितने पार्ट? एपिडर्मिस, मेसोफिल और सिस्टम। एपिडर्मिस में बताओ, अपर हो चाहे लोअर, अपर का नाम और लोअर का नाम, यहां क्या मिलेगी? क्यूटिकल। अब एक्सियल सरफेस पर ज्यादा क्या मिलेंगे? स्टोमेटा। हो सकता है एडेक्सियल पर स्टोमेटा मिले ही ना। टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस का नाम। और मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट होगा, फोटोसिंथेसिस करेगी। कितने टाइप की? दो, एक पैलिसेड, एक स्पंजी। एडेक्सियली प्लेस पैलिसेड पैरेन्काइमा इलांगेटेड होंगी और पैरेलल होंगी, जबकि ओवल और राउंडेड लूजली अरेंज कौन सी? कहां से है? बिलो पैलिसेड। कहां तक? लोअर एपिडर्मिस। न्यूमरस लार्ज स्पेस कौन से? एयर कैविटी। वैस्कुलर सिस्टम में वैस्कुलर बंडल जो हमको कहां मिलेंगे? वेन और मिड। ये हो लिखा है, साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल डिपेंड ऑन साइज ऑफ वेन। वेन वेरी इन थिकनेस इन रेटिकुलेट वेनेशन। तो भाई जब वेन बड़ी होगी उसमें बंडल बड़ा होगा, जो वेन छोटी उसमें बंडल छोटा।
वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिक वॉल बंडल शीथ सेल। तेरा डायग्राम देखो, देख लिया, बताओ पोजीशन ऑफ जाइलम एडैक्सियल है कि एबैक्सियल है? एडैक्सियल। एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ डायसोवेंट्रल लीफ लगभग सेम है, बस कुछ अंतर है। जैसे बताओ, पहला अंतर बताओ, यहां स्टोमेटा प्रेजेंट है कहां? दोनों सरफेस पर, और मेसोफिल नहीं डिफरेंशिएट है। ये लिखा है बुलीफार्म के बारे में, बाद में पढ़ेंगे। यहां लिखो पैरेलल वेनेशन इन मोनोकाट हमको दिखाई पड़ता है, सिमिलर साइज ऑफ, इसको छोड़ के मिड रिब या मेन वेन को। अब ये देखो ग्रासेज में कौन सी सेल है और साथ में क्या वेन मॉडिफाई करके क्या बनाई, बड़ी सी इम्पटी, और नाम क्या, काम बताओ। जब बुलीफार्म सेल क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी वाटर, तो लीफ एक्सपोज या एक्सपैंड, और जब ये फ्लैसिड होंगी ड्यू टू, तो मेक लीफ कर्ल इनवर्ड टू मिनिमाइज। बस आज इतना ही।